नमस्कार दोस्तों, जियो साइंस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अटलांटिक ओशन एंड उससे जुड़े हुए फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट ओशन आफ्टर दी पैसिफिक ओशन। अगर दोस्तों आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन होता है और पैसिफिक ओशन के बाद जो सेकंड नंबर पे ओशन है उसका नाम है अटलांटिक ओशन। यानी अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशन होता है। सेकंड, ये पूरे अर्थ के सरफेस एरिया का 20% एरिया करीब करीब क्या करता है, कवर करता है। और साथ ही साथ ये वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग वाटर के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा फिशिंग इसी ओशन के अंदर होती है, इस वजह से ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट होता है फिशिंग के मामले में। इसके बाद दोस्तों एक बार हम इसके लोकेशन को समझ लेते हैं। तो इसका जो लोकेशन है इसको हम एक बार मैप से समझेंगे। पहले तो इसका ओशन का जो शेप होता है वो एस शेप का दिखता है। देखिए दोस्तों, ये ओशन करीब करीब हमें एस शेप का दिखाई देता है। और इसके बाद इसका जो लोकेशन है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन के बीच में ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही हम अटलांटिक ओशन के नाम से जानते हैं। तो अटलांटिक ओशन इन जगहों के बीच में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अब हम कुछ फैक्ट समझ लेते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में। तो अटलांटिक ओशन में जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है उसका नाम है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, और जो इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है मिलवॉकी डीप। मिलवॉकी डीप ये अटलांटिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। और अगर आपसे डीपेस्ट ट्रेंच पूछता है अटलांटिक ओशन तो उसका आप नाम देंगे प्यूर्टो रिको ट्रेंच। दोस्तों आप समझ गए होंगे ट्रेंच और पॉइंट के बारे में। एक बार हम इसे मैप में भी समझ लेते हैं। ये जो लोकेशन हम दिखाई दे रहा है इसे ही हम प्यूर्टो रिको ट्रेंच और मिलवॉकी डीप के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वर्ल्ड दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम ग्रीनलैंड है, इसी अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास। ये पार्ट तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है, लेकिन इस पे जो शासन है एक यूरोपियन कंट्री जिसका नाम है डेनमार्क, ये यहाँ पे क्या करता है, क्या करता है, शासन चलाता है डेनमार्क के मतलब ग्रीनलैंड के ऊपर। ये जो अपरेट पोर्शन से देख रहे हैं यही ग्रीनलैंड है और इस पर एक यूरोपियन कंट्री डेनमार्क का अधिकार है। अब इसके बाद दोस्तों हम सरगासो सी के बारे में समझ लेते हैं। सरगासो सी दुनिया का एकमात्र ऐसा सी है जिसका कोई भी किनारा लैंड के साथ टच नहीं होता। इसका चारों जो किनारा होता है इसके चारों तरफ वाटर बॉडी ही पाए जाते हैं। तो इस वजह से सरगासो सी अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ऐसा सी है जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी होता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक सरगासो वीट करके सी वीड एक घास पाई जाती है जिसका ब्राउन कलर होता है। और ये जो जगह है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सरगासो सी वीड पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी का जो कलर है वो बाकी पानी से बिल्कुल अलग ही दिखता है। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों एक बार हम ये देखिए मैप में देख लेते हैं। सरगासो सी का जो लोकेशन है वो इस जगह पर है, यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास इसका जो है लोकेशन पड़ता है। इसके बाद ये दोस्तों आप इसका मैप डायग्राम ये देख सकते हैं फोटो। ये जो सरगासो सीवीड है आपको ब्राउन ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही कुछ सीवीड यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम कुछ अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये दुनिया का सबसे बिजीएस्ट ओशन होता है, क्योंकि ये दरअसल आपने देखा था मैप पे ना कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट के बीच में ये क्या है, सिचुएटेड है। अब इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है क्योंकि ये सारे जो कॉन्टिनेंट है काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी ज़्यादा इनमें ट्रेड बिजनेस हुआ करते हैं। इस वजह से काफ़ी सारे शिप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाया करते हैं। इस वजह से ये दुनिया का सबसे बिजीएस्ट ओशन कहलाता भी है। इसके बाद हम बरमूडा ट्रायंगल भी देख लेते हैं, जो अटलांटिक ओशन की एक बहुत अच्छी खासियत है। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले के टाइम पे काफ़ी अमाउंट में तूफ़ान आया करते थे, जिसकी वजह से बहुत ही मिस्टीरियस ढंग से शिप और जहाज़ वगैरह गायब हो जाया करते थे। और इसका जो लोकेशन है वो फ्लोरिडा के मियामी, बरमूडा और सैन जुआन जो कि प्यूर्टो रिको के पास है, इन तीन जगहों से होके जाता है। जब हम इन तीनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से इस ट्रायंगल का नाम ही बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। इसे दोस्तों हम डेविस ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शिप वगैरह मिस्टीरियस ढंग से जो है वो यहाँ पे गायब हो जाया करते हैं। एक बार हम दोस्तों इसको मैप से भी समझ लेते हैं। ये बरमूडा ट्रायंगल का मैप आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरिडा रीजन है, ये बरमूडा रीजन है और यहाँ पे सैन जुआन जो कि प्यूर्टो रिको पड़ता है। जब हम इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल शेप बन रहा है। इसी को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। और इसी आसपास के लोकेशन में जब पहले के टाइम पे शिप वगैरह जाया करती थी तो डूब ज़्यादा आया करती थी मिस्टीरियस ढंग से, पता ही नहीं चलता था कि शिप आखिर गया तो गया कहाँ। तो इसी वजह से इसका नाम डेविस ट्रायंगल भी रख दिया गया। बट आज के टाइम पे बहुत कम
केसेस यहाँ पे देखने को ऐसे कुछ मिलते हैं। अब तो ये कुछ जगह नॉर्मल हो गई है, पहले जैसे नहीं रही अब ये जगह। इसके बाद दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। अटलांटिक ओशन ही पहला एक ओशन था जिसे किसी एरोप्लेन ने क्या किया था, पहली बार क्रॉस किया था। एरोप्लेन के साथ ही साथ एक शिप भी पहला, मतलब ये ओशन भी ऐसा पहला है जिसे किसी शिप ने, पानी के जहाज़ ने भी क्या किया था, पहली बार इसको क्रॉस किया था। इसके बाद हम दोस्तों जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा बैरियर रीफ होता है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बैरियर रीफ है, जो कि क्वींसलैंड के पास पाया जाता है। उसी श्रेणी में जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैरियर रीफ होता है जिसका नाम कैंकम रीफ है, ये कोस्ट ऑफ मैक्सिको के पास पाया जाता है और ये अटलांटिक ओशन में ही है। 1912 में क्या हुआ था, टाइटैनिक नाम की एक जहाज़ भी इसमें डूब गई होगी। टाइटैनिक नाम की जहाज़ डूब गई थी। आप दोस्तों टाइटैनिक के बारे में जानते होंगे। टाइटैनिक को ऐसे विश्वास किया जाता था कि ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकती, बट अटलांटिक ओशन ने उसे भी डुबो दिया 1912 में। एक आइसबर्ग से लड़ने के बाद टाइटैनिक जहाज़ जो था वो अटलांटिक ओशन के अंदर 1912 में डूब गया था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।